स्टूडेंट्स आज हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले उसमें है फिजिकल स्टेट। जो मिथेनॉल है वो क्या एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है। जो इथेनॉल है वो वोलेटाइल लिक्विड है, पर जो हायर मेंबर्स है वो क्या कलरलेस लिक्विड है अप टू 11 कार्बन एटम, और उसके जो हायर मेंबर्स है वो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सिमेल। जो हमारे लोअर एल्डिहाइड्स है वो क्या उनकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है। ठीक है, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है उनकी जो पंजेंट स्मेल है वो कम होती जाती है, और उनमें जो क्या तो एक परफ्यूम जैसे इसके प्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है जो सॉल्युबिलिटी है। जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनके 4 up to 4 कार्बन एटम दे आर के मिसिबल विद वाटर। ये वाटर में क्या सॉल्युबल है बिकॉज ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, पर जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाता है और वो वाटर के साथ उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी कम होती जाती है, जिसके साथ उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, और वे किसी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल में क्या है वो ज्यादा सोल्यूबल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉन पोलर कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन है या फिर ईथर उनसे क्या ज्यादा है। ठीक है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल से कम है। इसका रीजन क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें क्या होती है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है, और जो डायपोल डायपोल जैसे यहाँ पे देखो ना, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें ऐसे का डायपोल बन गया, ऐसे दूसरे कार्बोनाइल के ग्रुप के बीच में डायपोल बन गया, ऐसे तीसरे में। तो इनमें क्या होती है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है। पर जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है वो वीकर है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो किसमें होती है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से होती है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है कम है। ठीक है, पर इसमें अगर हम आ जाते हैं, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन ले तो जो कीटोन है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि जो एल्डिहाइड है उसमें एक अल्काइल ग्रुप लगे है और कीटोन है उसमें क्या 2 अल्काइल ग्रुप लगे, जो अपने क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को क्या करते हैं शो करते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसका डायपोल मूवमेंट भी होगा और उसका उतना ज्यादा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, इसलिए जो आउट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो कीटोन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके कारण है, कार्बोनाइल ग्रुप के कारण प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं। देखो, क्योंकि हमें पता है जो कार्बन है, आप देखो जो कार्बन है यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है। इट मीन यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइज है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 1, 2 और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और जो एक बॉन्ड है वो क्या पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब उसके पास क्या होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। उसी तरह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन का और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं, विच लाई अबव द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो इनमें से अब देखो कि जो इसलिए जो पाई बॉन्ड है 10 कार्बोनाइल कार्बन एंड 3 एटम अटैच्ड टू लाई इन द सेम प्लेन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। अब देखो इस जब कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है तो इन कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज ए रिजल्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाता है शफल हो जाता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा क्या हो जाता है शफल हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक पोलर ग्रुप का क्या करता है काम करता है। ठीक है, अब जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कार्बन किसका काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल का, और जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन किसका काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल का। तो इसके जो पोलर स्ट्रक्चर है कार्बोनाइल कंपाउंड की, ये जो पोलर स्ट्रक्चर है ये आल्सो फैक्टर कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है उनका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, और इससे ये डायपोल मूवमेंट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या डायपोल बनता है। ठीक है, तो हाई पोलैरिटी है जो कार्बोनाइल ग्रुप को हम किससे और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस।
तो इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसको जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इससे शो होता है कि हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या पोलर इन नेचर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो एल्डी की हमें पता है कि जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, मींस एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स। तो इस चीज को हमको दो फैक्टर से एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टीरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव फैक्टर, ठीक है। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज एट्रीब्यूट टू द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। मतलब जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसकी हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन में हम इंडक्टिव इफेक्ट से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मोर इज द रिएक्टिविटी, ठीक है। अब हमारे एल्डिहाइड ले लेते हैं। हमारे पास एक, अगर ये एक एल्डिहाइड है, एक हमारे पास ये एल्डिहाइड है, एक हमारे पास ये वाला कीटोन है। अब हम तीनों में से देखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है इसके ऊपर पार्शियल, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी HCH, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन है, तो कोई भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को डोनेट नहीं करेगा, इसलिए मीन्स ये वाला चीज क्या ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब अगर हम ये वाला कार्बन कंपाउंड ले, इसका पाई इलेक्ट्रॉन भी अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास ये वाली चीज बनती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हमारे ऊपर क्या है, ठीक है, जब एक अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर हमारे पास कीटोन है तो अगर इसमें भी हम पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन को। एज ए रिजल्ट कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज उसका कम होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब इसमें से कोई भी डोनेशन नहीं हो रही, इसमें ज्यादा एक अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके बाद एस्टल्डिहाइड और उसके बाद हमारा कीटोन। तो इनमें से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारी एल्डिहाइड की और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, कीटोन। इसलिए जो कीटोन है वो क्या हमारा लेस रिएक्टिव है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या, स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर है साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज हाइड्रोजन से ज्यादा है इन एल्डिहाइड ग्रुप, बट इन कीटोन एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप होता है और कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब द अल्काइल ग्रुप आर लार्ज एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एटम एंड कॉज स्टीरिक हिंड्रेंस टू द अटैकिंग एजेंट। और ये अटैकिंग एजेंट के लिए क्या करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, मतलब रुकावट पैदा करेगा। इसलिए जितने ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें कोई भी सिर्फ हाइड्रोजन लगी है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। पर एस्टल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, जहां से जो कार्बोनाइल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी से कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। एसीटोन में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करने में क्या आएगी, मुश्किल आएगी। यहाँ पे हमारे पास और बड़ा ग्रुप आ जाता है, इथाइल आ जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में और में भी ज्यादा क्या आएगी, मुश्किल आएगी। मतलब जैसे जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा जो स्टीरिक हिंड्रेंस है
अराउंड द कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाले बॉन्ड के अराउंड जो स्टीरिक इंफ्लुएंस है वो बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डी और कीटोन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव करें तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है उसका साइज स्मॉल है, और एसीटोन है उसका वो लेस रिएक्टिव है, बिकॉज इसमें जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है और जो इससे जो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होनी है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड, और जो कीटोन है वो क्या लेस रिएक्टिव है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है वो एलिफेटिक से वो क्या लेस रिएक्टिव है। इसका रीजन है कि जैसे बेंजाल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है एस्टेल्डिहाइड से, उसका रीजन क्या आ जाता है, क्योंकि जो बेंजाल्डिहाइड है उसमें क्या आ जाती है, रेजोनेंस फिनोमिना आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें पता है कार्बोनाइल में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं, इस कार्बन पे, एज ए रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज आपका पैरा पोजीशन पे आ जाता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारा ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग पे क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर जो न्यूक्लियोफिलिक की एडिशन होनी है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, जैसे हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि आउट ऑफ बेंजाल्डिहाइड टू बी लेस रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन और नॉट, जो कार्बोनाइल कार्बन एटम है बेंजाल्डिहाइड वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, बिकॉज एज ए प्रोपेनल, बिकॉज क्योंकि द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज ए डिक्रीज इन बेंजाल्डिहाइड, क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की स्ट्रक्चर शो होती है और प्रोपेनल में कोई भी बेंजाल्डिहाइड नहीं लगना, इसलिए यहाँ पे जो बेंजाल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू प्रोपेनल।